हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिरासर। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिरासर। आप मेरे हाथ में देखिए क्या है भाई ये आपको दिख रहा होगा गूलर का फल है, लेकिन फल नहीं है, फूल है। ठीक, कैसे फूल है मैं इसको खोल के, ये जो खोखली जो गुहा आपको दिख रही है ना, ये खोखला ही होता है। मैं इसे खोल के आपको दिखाऊंगा कि ये फूल होता है। ठीक, ये बाद में फल भी बन जाता है। ये रंग पक जाएगा तो ये रंग बिरंगा हो जाएगा और ये फल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये फूल है, इसके अंदर फूल मैं दिखाऊंगा। तीन तरह के फूल होते हैं। ठीक है, नर फूल, मादा फूल, एक गाल फूल, तीन फूल इसके अंदर होते हैं। मैंने भी कहानी में सुना है, आपने भी सुना होगा कि गूलर का फूल होता ही नहीं है। ठीक, और गूलर का फूल अगर खिलता भी है तो 12वीं रात में खिलेगा और अचानक से गायब हो जाएगा। ठीक, और कोई गूलर का फूल पा नहीं पाता है। लेकिन भाई मेरे हाथ में गूलर का फूल है, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक, देखो भाई, गूलर का जो बॉटनिकल नेम है फिकस रेसिमोसा है और ये मोरेसी कुल से संबंधित ये पौधा है। इसी कुल में जो आपने पीपल देखा होगा, पीपल में भी जो फल होता है इसी तरह खोखली गुहा के रूप में विकसित होता है। ठीक है, और आपने बरगद देखा होगा, उसमें भी फल कुछ इसी तरह, ठीक है ना, विकसित होता है। पाकड़ देखा होगा, उसमें भी फल कुछ इसी तरह खोखली गुहा में विकसित होता है। अंजीर देखा होगा, उसमें भी ये सब जितने पौधे का नाम मैंने बताया, ये सब मोरेसी कुल के अंतर्गत ये पौधे आते हैं। चलिए भाई, गूलर के फूलों को समझने से पहले, देखने से पहले थोड़ा हम कुछ और प्रकार के पौधों के फूलों को समझ लेते हैं, तब आसानी हमें मिलेगा कि गूलर में फूल जो होते हैं ना, या किस तरह के होते हैं। ठीक, बिल्कुल हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि गूलर में सचमुच में फूल होते हैं और आप उन फूल को देख भी पाएंगे। तो चलिए कुछ प्रकार के और पौधों के फूलों को हम समझ लेते हैं। स्पेशली आप देख सकते हैं, दिस इज द मस्टर्ड प्लांट ऑफ द फ्लावर। स्पेशली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो है ये कंप्लीट फ्लावर है। स्पेशली दिस इज द कंप्लीट फ्लावर। और हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक ब्रांच पे ढेर सारे फ्लावर क्या होते हैं, मस्टर्ड में ये अरेंज्ड होते हैं। स्पेशली तो ये पूरा का पूरा आपका यह पुष्प क्रम कहलाता है, जिसपे क्रम से पुष्प लगे होते हैं इस प्रकार के प्लांट में। अब ये जो ये होता है, स्पेशली इसमें ओवरी होता है इस फ्लावर में, और वो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो ओब्यूल्स होते हैं वे सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट एंड इसमें सीड, इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें डेवलप हो रहे हैं। और धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये स्पेशली फ्रूट में ये डेवलप हो जा रहा है। स्पेशली आप देख सकते हैं, दिस इज द इंडियन हिबिस्कस प्लांट, यानी कि अड़हुल का ये प्लांट है। इसमें आप देखेंगे फ्लावर है, या एक कंप्लीट फ्लावर है, और ये बिल्कुल सिंगल ही फ्लावर ये ब्रांच पे ये लगे हुए हैं। स्पेशली आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, दिस इज द मेरी गोल्ड प्लांट, स्पेशली अरेंज्ड ए फ्लावर। तो आपको यह सिंगल पुष्प देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशली ये पूरा का पूरा एक पुष्प क्रम है जिसपे ढेर सारे पुष्प लगे हुए हैं। ये कैसे लगे हुए हैं, मैं इस पुष्प को खोल के आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। स्पेशली आप देख सकते हो कि इसमें ढेर सारे ये क्या लगे हैं, स्पेशली ये फ्लावर हैं। स्पेशली दिस इज द सिंगल फ्लावर। स्पेशली आप देख सकते हैं, स्पेशली दिस इज द सिंगल फ्लावर। थोड़ा जूम करिए कैमरा मैन इसको। स्पेशली आप देखेंगे इसमें ये फ्लावर स्पेशली है पूरा का पूरा। इसमें ये मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं ये स्पेशली इसमें डेवलप होते हैं। और ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, दिस इज द ये ओवरी। और इसी में क्या है, स्पेशली ओब्यूल्स होते हैं जो मैच्योर होके एक कंप्लीट सीड का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हैं ये काला वाला जो है ये अंडाशय जो है स्पेशली ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, और इसमें ये कंप्लीट सीड इसमें फॉर्मेशन सीड का हो चुका है स्पेशली। और यही कंप्लीट गेंदे का फल अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैं गूलर का, ठीक है, मैं ये तोड़ के लेके आया हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि ये मैं फल तोड़ के लेके आया हूँ। भाई ये फल विकसित बाद में होगा, पहले तो ये फूल ही बनता है। कोई भी पौधे में फूल निकलता है तब जाके फल बनता है। तो आपने कभी गूलर का फूल तो देखा नहीं होगा, ठीक, तो लेकिन हम कह सकते हैं कि साइंस के नज़रिए से हम आपको इसके फूल को दिखा देंगे, समझा देंगे।
देखो भाई ये जो खोखली जो ये एक प्रकार की गुआ है, ये खोखला होगा, इसके अंदर खोखला होगा, इसके अंदर फूल मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक, तो ये मांसल भाग है। क्या है? ये मांसल भाग है। इसको हम लोग आशय हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में रिसेप्टिकल कहते हैं। और इसके मुंह पे देख सकते हैं, ये मुंह पे ये छिद्र है, ठीक है ना, ये छेद है। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर कीड़े कहाँ से आ जाते हैं। तो भाई जब छेद है तो कीड़ा आ जाएगा इस छिद्र के माध्यम से। ये जो छिद्र होते हैं, ठीक है ना, इसी के माध्यम से क्या होते हैं, कीड़े इसके अंदर चले जाते हैं। इंग्लिश में इस छिद्र को हम लोग ऑस्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ऑस्ट्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए एक हम गूलर को लेकर, ठीक है, इसको अंदर हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर भाई फूल कैसे हैं, ठीक है, किस तरह ये अरेंज्ड फूल इसके अंदर है, ठीक है ना। चलिए मैं एक को यहाँ पे खोल के देख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। चलिए भाई, अब इससे मैं फोड़ देता हूँ, काटूंगा तो फूल भी कट जाएगा ना। चलिए अंदर ही काट ही देते हैं, ये टूटता नहीं है, हार्डली है ना थोड़ा। भाई ये मांसल भाग जैसा है, मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा हार्डली होगा। चलिए मैंने खोल दिया, वाह क्या सुंदर नज़ारा है अंदर का, वाह वाह। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं। देखिए भाई, ये जो मांसल भाग है ना, इस पे ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद आपको दाने जैसी संरचना दिख रही है ना, ये सब फूल है। क्या है भाई? ये फूल है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया सरसों के ब्रांच पे एक एक फूल लगा हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वो जो ब्रांच है वो पुष्पक्रम कहला रहा था। उसी तरह ये ना इसके अंदर जो है ना, ये पुष्पक्रम है, एक एक फूल लगा हुआ है इस पर, ठीक है ना। ये एक एक फूल लगा हुआ है भाई, एक एक फूल लगा हुआ है। तो गूलर में स्पेशली जो फूल होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो मादा फूल, ये जो दिख रहे हो ना आप, ये मादा फूल, ठीक है ना, ये मादा फूल है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि जो मादा फूल है, ये फूला हुआ जो भाग है, ये क्या कहलाता है? आपको पता है कि मादा जो फूल होते हैं ना, तो उसमें जो फूला हुआ जो भाग होता है वो अंडाशय यानी कि ओवरी होता है, ठीक है ना। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। वही ओव्यूल्स क्या होते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की जब प्रक्रिया संपूर्ण होती है तो वे बीज बन जाते हैं, ठीक है ना। उसी के अंदर मतलब बीज बन जाता है और अंडाशय जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल्स बीज बन जाता है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है कि कुछ पॉइंटेड ये दिख रहा है ना, ये पॉइंटेड पॉइंटेड हिस्सा, ये कुछ काला काला जो हिस्सा दिख रहा है, ये धागे जैसी संरचना है। आपको पता है कि जो अंडाशय के ऊपर क्या होता है कि स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है, ठीक। और वो स्टाइल जो माध्यम है जो अंडाशय यानी कि ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसके स्टिग्मा पे अटैच होंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फोटो में अटैच होंगे, और स्टाइल के माध्यम से कहाँ जाएंगे? इसके जो ये ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल्स मिला के कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। जब कनेक्ट है और जब ये क्या होगा कि जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर अटैच होंगे, तो उसके जो केंद्रक हैं, ठीक, वह क्या करेंगे? जाके फ्यूज कर लेंगे, जाके इसके अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल्स है उससे, और फ्यूज करके निषेचन की प्रक्रिया, जैसे फ्यूज करेंगे तो निषेचन हो जाएगा, ठीक। दोहरा निषेचन होगा तो क्या होगा कि बीज बनने की प्रक्रिया जो है कि शुरू हो जाएगी, वो बीज बन जाएगा, ठीक है। बीज बनने के बाद ये जो अंडाशय है ये फल कहलाएगा, इसके अंदर ये बीज हो जाएगा। अब इसमें कुछ और भी फूल दिख रहे होंगे, ये जो दिख रहे हैं कुछ फाइबर जैसी संरचना दिख रही है, ठीक है, ये फाइबर जैसी संरचना आप देख सकते हैं, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं गाल पुष्प, ठीक है, ये गाल फ्लावर है भाई, ये गाल पुष्प है, ठीक है ना। ये फाइबर जैसी संरचना है, ठीक है ना। कुछ फाइबर जैसी संरचना आपको दिख रही होगी, ये धागे जैसी संरचना इसमें है, इसके बीच बीच में है, ये गाल पुष्प होते हैं। अब वो नर पुष्प को थोड़ा समझ लेते हैं। भाई ये जो छिद्र था ना, ये छिद्र, इसी छिद्र पे के मुंह पे यहाँ पे नर पुष्प लगे हुए हैं। आप आसानी से देखो इसको, ठीक है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप इसको समझो। ये आपका हम कह सकते हैं मेल फ्लावर है, और ये जितना आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना दाने जैसा, ठीक है, ये आपका सरसों के दाने जैसा जो दिख रहा है, ठीक। तो ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है गोल गोल, ये सब आपका मादा या पुष्प यानी कि फीमेल फ्लावर है, और ये आपका मेल फ्लावर है। ये कुछ अलग दिख रहा होगा आपको,
क्या दिख रहा होगा, कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है ना। ये इसके हम कह सकते हैं कि प्राकोष है, इसी के अंदर पॉलिनेशन होते हैं जो कि अटैच हो जाते हैं ये जो मादा पुष्प है इसके स्टिग्मा पर, और पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है कि क्या होता है, निषेचन होने के बाद संपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये मांसल आशय की भित्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिसेप्टिकल कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये मांसल होता है और इसका लंबवत काट कट किया गया है ये मांसल आशय की भित्ति का। तो अंदर कुछ आपको फूल देखने को मिल रहे हैं, ढेर सारे फूल हैं जो कि क्रम से लगे हुए हैं, ये यहाँ पे क्रम से लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग पुष्प क्रम कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पुष्प क्रम है जिसमें फूल लगे हुए हैं। तो 3 प्रकार के फूल होते हैं, पहला जो होता है वो है आपका फीमेल फ्लावर, ठीक है, जिसे हम लोग मादा पुष्प कहते हैं। जो दूसरा होता है वह गाल पुष्प, जो कि मादा जो पुष्प होते हैं इनके बीचों बीच में ये गाल पुष्प भी क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं, ठीक। जो तीसरा होता है वह होता है आपका नर पुष्प, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेल फ्लावर, ठीक है ना, जो कि कहाँ विकसित होते हैं, जो कि ऑस्ट्रियोल यानी कि छिद्र के पास ये विकसित होते हैं। जो मादा पुष्प होते हैं ना उसकी हम बात करें तो उसमें वो क्या पाया जाता है, ये ओवरी पाया जाता है। ये मादा जो पुष्प आप देख रहे हैं ना, ये मादा पुष्प, इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो है ये ओवरी है। यहाँ पे कंप्लीट आप मादा पुष्प का ये फ्लावर देख सकते हैं, इस पे ये जो ये डंठल जो दिख रहा है ना, ये सब ये डंठल है, ठीक है ना। ये जो डंठल दिख रहा है ये पुष्प वृंत है, जो कि आशय जो है उसकी भित्ति, अंदर वाली भित्ति पे ये अटैच है, ठीक है ना। और पुष्प वृंत के ऊपर आपको कैलिक्स दिख रहा है जो कि पंखुड़ी होती है, और कैलिक्स के अंदर ये ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ये ओवरी सफ़ेद वाला, ठीक है ना। और ये जो आपको फाइबर दिख रहा है ये आपका स्टाइल होता है, इसी के ऊपर स्टिग्मा होता है जिसपे पॉलन ग्रेन आके अटैच होते हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी हैं वो फल बन जाएंगे और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आप समझ गए कि आशय के अंदर जो फूल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये रहा गुलर के फूलों का रहस्य, जो कि आप समझ गए इस वीडियो के माध्यम से कि गुलर में फूल होते हैं, ठीक। कोई भी पौधे में जो बीज बनता है, ठीक है, फल के अंदर जो बीज होता है, तो बिना फूल का कोई फल नहीं होता और उसके अंदर बीज नहीं होता। तो भाई ये जो फल है ना, तो इसमें क्या है, मतलब ये फूल है और यही फल में बदल जाएगा। होगा क्या कि जो पॉलिनेशन होगा तो इसमें जो बीज है ना, जैसे स्किन पे आप देख सकते हैं जो है सरसों की ये दाने की तरह, ठीक है ना, उस तरह ये क्या है, बीज बन गया है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे बीज बन जाएगा। अभी मैं फूल तोड़ा हूँ ना, ये बाद में धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गुलर में फूल होता है, ठीक। अब कोई भी अगर आपके अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही जानकारी संबंधी वीडियो को देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें कि औरों को भी पता चले कि भाई गुलर का फूल होता है, ठीक। हमने कहानियों में सुना है कि भाई गुलर का जो फूल है कुछ समय के लिए खिलता है फिर गायब हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गुलर का फूल होता है, ठीक। मैंने आपको साइंटिफिक नजरिए से बताया। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।